हरे कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। आजकल चल रहा है वायरल बुखार, जिससे लगभग सभी लोग जिसकी चपेट में आएंगे। कुछ लोग आ चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे, कुछ लोग अभी प्रेजेंट टाइम में होंगे और कुछ लोग इससे सफ़र करने वाले होंगे आगे। तो ये वीडियो आपको सभी के साथ में शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि विदाउट एनी मेडिसिन आप अपने वायरल फीवर से कैसे 3 दिन के अंदर ही छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ठीक है, क्योंकि शुक्रवार की रात को मुझे जुकाम हुआ, हल्का हल्का सर दर्द हुआ। मैं शुक्रवार को सो गया। जब मैं शनिवार में उठा तो शनिवार में मैं जुकाम था, मुझे फीवर नहीं था उस समय। फिर मैंने अपना डेली रूटीन किया, फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ते में रोटी खाई और मतलब नहाया, फिर मैंने रोटी खाई और उसके 1 घंटे बाद ही मुझे फीवर आ गया। तो मुझे फीवर इतना तेज़ आया कि मैं क्लिनिक से फिर मैं घर आ गया और घर पर जाके मैं आके सो गया और मुझे पता नहीं लगा कि पूरा दिन मेरा कहाँ गया। कभी नींद आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी और पूरे शरीर में बहुत दर्द था। ठीक है, और सर में बहुत तेज दर्द था। फिर मैंने सोचा कि मेरे को तो फीवर एक ही दिन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 24 घंटे रहता है और वो 24 घंटे के बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि 24 घंटे में अपने आप उतर जाएगा, मुझे कोई मेडिसिन लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो मैं 24 घंटे के बाद में नहीं उतरा तो मैं जांच कराऊंगा इसकी। तो अनफॉर्चुनेटली वो 24 घंटे के बाद में नहीं उतरा फीवर, मुझे नेक्स्ट डे भी फीवर रहा। तो मैंने फिर जांच कराई, ये देखने के लिए कहीं मेरे प्लेटलेट तो डाउन नहीं हो रही, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों की प्लेटलेट डाउन हो रही है। फिर मैंने प्लेटलेट अपनी चेक कराई, टाइफाइड चेक कराया और सीबीसी मैंने कराई। तो देखा मेरी प्लेटलेट डाउन थी और टाइफाइड भी मुझे आया हुआ था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन मेरा ठीक था और हल्का सा इन्फेक्शन भी था। तो उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, अब है यहाँ पर मजे की बात। तो आजकल बुखार चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप खाना छोड़िए अन्न, यानी कि चावल नहीं खाने, आपको गेहूं नहीं खाने। आप जब ये 2 चीज बंद करते हैं तो आपके पेट को मिल जाता है रेस्ट। दूसरी चीज, आप पानी अधिक मात्रा में पीजिए, मतलब जितनी प्यास लग रही है उतना तो पीजिए, 1-2 गिलास और एक्स्ट्रा ही आप पी सकते हैं। उसके बाद में अगर शरीर में आपके दर्द है तो पैरासीटामोल नहीं खाना है। अगर आपको फीवर है तो पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक नहीं खाना है। आपको केवल एक डाइक्लोफेनिक टैबलेट आती है, वो आपने खा लेनी है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो 50 mg की आती है वोवेरोन, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक लीवर का टॉनिक कोई भी, जैसे लिवकॉल हो गया, होम्योपैथी का सिरप होता है लिवकॉल, या फिर हो गया लिवोमाइन हो गया, चरक कंपनी का सिरप आता है, या फिर लिव 52 हो गया, डाबर कंपनी का ये आता है, आई थिंक नहीं हिमालय कंपनी का आता है लिव 52। ओके, तो ये सिरप आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको मिलता है, ये तीनों अच्छे हैं, आप इनको ले सकते हैं। और इसके बाद में जो सबसे आवश्यक है वो है आपका महासुदर्शन चूर्ण। महासुदर्शन चूर्ण अगर आपने 8 बार ले लिया तो समझ लीजिए आपका वायरल फीवर चला जाएगा। आज सुबह से मुझे ना ही सर दर्द है, ना ही फीवर आया है, ना ही मुझे ठंड लगी है। ठीक है, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मैंने अभी जस्ट मैंने खाना भी अपना प्रॉपरली खाया है। लेकिन हुआ यह है कि 3 दिन में मेरा वेट कम हो गया। आपको मेरे चेहरे से लग भी रहा होगा कि 3 दिन में मेरा वेट कम हो गया, चेहरा मेरा पतला हो गया। ओके, तो उसका तो कोई इशू नहीं है, बट आपका हेल्दी तरीके से आपका फीवर खत्म हो जाएगा। आपको ना ही कोई एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता होगी, ना ही कोई पैरासीटामोल आपको खाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जब लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, तो अपने फीवर को लंबा खींच लेते हैं। वो 1 हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी जब वो ठीक हुए तो फिर भी सही से ठीक नहीं हुए, इस तरीके से। तो इससे आप बच सकते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ कीजिए। अच्छा, फिर मैंने और क्या किया? मैंने खाने पीने में फिर क्या चीज़ ली? मैंने चाय नहीं ली, दूध नहीं ली। ठीक है, मैंने केवल दाल का पानी पिया, क्योंकि मेरा खाना खाने का ऑलरेडी मन नहीं कर रहा था। मैंने केवल दाल का पानी पिया, सुबह दोपहर शाम। दोपहर में पिया तो पिया, अदरवाइज तो मैंने कोई फ्रूट खा लिया, या फिर मैं कोकोनट ले आया था अपने 2 के हिसाब से, यानी कि पर डे 2 के हिसाब से कोकोनट में ले आया था। तो मैंने कोकोनट वाटर पिया, एक दोपहर को पिया, एक शाम को पिया जब मुझे भूख लगी। उसके बाद में तो कुछ नहीं। जब मैंने कोकोनट वाटर पिया तो यूरिन का आउटपुट भी मेरा बढ़ा, जिससे कि मेरा फीवर भी डाउन हुआ। तो केवल 3 दिन की कहानी है इस वायरल फीवर की। आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी कोई ये चीज है नहीं, इजीली इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आपने बस अन्न छोड़ना है। अन्न में क्या छोड़ना है? गेहूं छोड़ना है, चावल छोड़ना है, मैदा छोड़नी है, बिस्किट छोड़ना है, दूध छोड़नी है, चाय छोड़नी है। ठीक है, आपने केवल भूख तो वैसे भी नहीं लगेगी आपको इस फीवर के सीजन में। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने जैसे कि आपको बताया है, आपको दाल पीनी है, मूंग मसूर की दाल आप बना के पी लीजिए। महासुदर्शन चूर्ण दिन में 4 बार। अच्छा, इसको लेने का भी तरीका बता देता हूँ, बहुत कड़वी चूर्ण है। आधा कप पानी लीजिए, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले 10 साल से अपने पेशेंट को बताता हुआ आ रहा हूँ कि महासुदर्शन चूर्ण लिया करो। लेकिन मैंने कल या परसों मैंने फर्स्ट टाइम ली है, मतलब पिछले 10 साल से अपने पेशेंट को बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम उसको कल या परसों ही लिया है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा फीवर केवल 24 घंटे रहता था और अपने आप उतर जाता था। इस बार नहीं उतरा, वो मुझे लेने की आवश्यकता पड़ी उसको। तो जब मैंने उसको लिया तो मतलब पहले तो मुझे
उल्टी आने को हो गई, यार मैं नहीं झेल पाऊंगा इसको, तो बहुत कड़वी है, मतलब हलक तक में से मुझे मतलब बहुत कड़वी कड़वी स्मेल आती रही बात तक, मतलब आधा घंटे तक मैं परेशान हो गया उससे। फिर जब मैंने सेकंड टाइम ली तो सेकंड टाइम मैंने तरीका चेंज किया उसका, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। आधा कप पानी लीजिए, आधा कप पानी में आधा चम्मच सुदर्शन चूर्ण लीजिए, उसको घोल लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए, और जैसे आप नीम पीते हैं ना, नीम की तरह उसको पी जाइए। नीम पीना ईजी है, मतलब सुदर्शन चूर्ण पीना ईजी है नीम की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद में पानी पी लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी मुनक्का खा लीजिए या फिर किशमिश खा लीजिए, बट बहुत सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से आप 3 दिन में ही अपने फीवर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए टैबलेट फॉर्म में ही आती है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर का तो टैबलेट आपको खिला सकते हैं, महासुदर्शन चूर्ण की टैबलेट आती है तो वो खिला दीजिए आप बच्चे को। अगर आप एडल्ट हैं तो खुद आप चूर्ण खाइए, क्योंकि चूर्ण बेस्ट काम करती है। ओके, तो ये है ओवरऑल फीवर की स्टोरी। आपको मेरे बोलने के तरीके से भी लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब आज तो बिल्कुल ठीक है, बोलते हुए बोल भी सही रहे हैं। तो बस शनिवार में मुझे बहुत तेज फीवर था, ध्यान रखिएगा। रविवार में मुझे तेज फीवर था, सोमवार में मुझे तेज फीवर था, क्योंकि इसका इनक्यूबेशन पीरियड लगभग 7 दिन होता है, अगर बिगड़ जाए तो 15 दिन भी होता है, लेकिन ये 3 दिन में ऑटोमेटिकली मेरा चला गया। ये सेकंड डे में मेरा घटना शुरू हो गया था, यानी कि सेकंड डे नाइट को, मतलब फर्स्ट डे तो मुझे नींद नहीं आई, शनिवार की रात को मुझे प्रॉपर्ली नींद नहीं आई, हर 15 मिनट में मेरी आंख खुलती रही। फिर मैंने 4 बजे उठ गया, मैं फाइनली मैंने 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया और मैंने 1 पौन घंटा वॉक की, 1 पौन घंटा 1 सवा घंटा मैंने वॉक की, और फिर नेक्स्ट डे यानी कि संडे की नाइट को मुझे प्रॉपर्ली नींद आई, क्योंकि मेरा तब तक फीवर डाउन हो चुका था। अच्छा, संडे की नाइट को मैंने एक चीज नोटिस की, मुझे संडे की नाइट को ठंड लगनी मुझे बंद हो गई, क्योंकि मैं पंखा चल रहा था रूम के अंदर, एसी मैंने बंद करा दी थी कि एसी नहीं चलेगी, अब पंखा चल रहा था और मुझे पंखे में भी मुझे कंबल ओढ़ना पड़ रहा था, लेकिन मैंने आधी रात को कंबल उतार के अपना फेंक दिया, जिससे मुझे पता लगा कि हाँ मेरा फीवर अब उतर चुका है। तो आप लोग भी यही कीजिए, घबराइए मत, ये कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है इसको ठीक करने का, अन्य छोड़ दीजिए बस, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना सभी के साथ में। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।